कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम जितना मर्ज़ी किसी के लिए अच्छा कर लें, लेकिन इंसानों की नज़र में हम कभी भी अच्छे नहीं बन सकते। ज़रूरी है नहीं, इस वजह तुम सही करा रही हो। लेके दे दो अम्मा। नहीं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, सुबह सुबह से व्लॉग शुरू कर दिया है और सुबह ही जो है ना मौसम थोड़ा गर्मी वाला था, तो मैंने सोचा कि आज क्या करती हूँ, दाल चावल बनाती हूँ। सबसे आसान, जल्दी बन जाएंगे झटपट से और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती दाल चावल बनाने पे। अच्छा, सुबह के बाकी सारे काम करने से पहले मैंने सोचा था कि दाल भिगो के रख देती हूँ, 1-2 घंटा भीगी रहेगी तो फिर ये अच्छी बन जाएगी। क्योंकि हम लोग ना कुकर वगैरह यूज़ नहीं करते दाल गलाने के लिए, तो इसने सिंपल देगची में ही पकना था। और खैर जी, मेरे हाथ में एक हाथ में मोबाइल था और मैं जो है ना रिकॉर्ड कर रही थी, साथ में मैं सोच रही थी कि दाल को चेक कर लेती हूँ इसमें कोई कंकर वगैरह ना हो। लेकिन ना वो दाल थोड़ी सी गिर गई मुझसे। खैर अम्मा पास ही खड़ी थी तो उन्होंने जो है ना कहा तुम हटो तो मैं साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद जो है ना उसको दाल भिगो दी। अच्छा, हमारे पास जो है ना पानी खारा है बोर वाला, तो इसलिए हम लोग अलग से पानी लेते हैं, जैसे पीने के लिए और खाना वगैरह बनाने के लिए। और खैर ये दाल मैंने भिगो दी थी। उसके बाद मैंने कहा नाश्ता बनाते हैं। अम्मा पापा के लिए मैंने रोटियां बना दी थी और मैं खुद जो है ना ब्रेड और अंडा लेने वाली थी। खैर अंडे भी आजकल ना गर्मी की वजह से बेचारे पिघल गए हैं, इनको भी सेका लगा हुआ है। अच्छा जी, वैसे तो मेरी रूटीन बनी हुई है कि पहले मैं किचन का काम करने के बाद फिर नाश्ता करती हूँ फ़्रेश होके। लेकिन आज जो है ना मुझे भूख लगी हुई थी, मैंने कहा पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद किचन जो है ना अच्छे से नीट क्लीन करेंगे और फिर। A few moments later. अच्छा जी, नाश्ता वगैरह मेरा हो गया था। उसके बाद मैं जब किचन में आई हूँ तो किचन की ना कुछ इस तरह की सूरत हाल थी। मैंने कहा चलें ये भी मैं आपको दिखाती हूँ आफ्टर बिफोर, कि किस तरह जो है ना किचन की कंडीशन थी और फिर मैंने इसे कैसे साफ़ किया। खैर जी, अच्छा अल्लाह का शुक्र है कि ये अपना किचन है अलग से, तो इसमें कोई टेंशन नहीं होती, जिस तरह जब चाहे हम काम कर लें। और कभी ऐसा होता है कि भूख लगी होती है, बंदा सोचता है पहले खाना खा ले, पहले नाश्ता कर ले, उसके बाद जो है वो काम कर लेंगे। लेकिन जब हम रह रहे होते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में या ससुराल वालों के साथ रह रहे होते हैं, तब हमें हर चीज़ की एक टाइमिंग बनानी पड़ती है और उस टाइमिंग के हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। वहाँ फिर अपनी मर्ज़ी नहीं चलती कि अपनी मर्ज़ी से सो रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से उठ रहे हैं, और जब दिल किया है तो काम कर लिया और अगर नहीं किया तो फिर आराम से बैठे रहें, ऐसा नहीं होता। फिर हर चीज़ जो है प्रॉपर एक टाइम मैनेजमेंट के साथ करनी पड़ती है। और ख़ासकर जहाँ पे देरानियाँ जेठानियाँ सब मिल के रह रही होती हैं, वहाँ पे तो फिर किचन का भी जो है वो टाइम बना होता है कि इस टाइम पे इसने काम करना है तो इस टाइम पे इसने मैनेज करना है। और जिस तरह के पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं, गैस कभी आ रही है कभी नहीं है, और उसमें फिर खाना बनाना एक ही टाइम पे गैस आएगी तो लाजमी बात है जब 2 फैमिलीज़ 3 फैमिलीज़ एक साथ रह रही होंगी तो वो कब और किस तरह खाना बनाएंगी। बहुत ज़्यादा मसले मसाइल जो है ना ये जॉइंट फैमिली सिस्टम के चल रहे हैं आजकल। और फिर यही वजह है कि देरानी जेठानियों की आपस में बन नहीं रही होती। कभी पानी का इशू होता है, कभी गैस आ रही है तो खाना बनाने का इशू होता है, और कभी गैस और बिजली के बिल जो हैं उनकी वजह से आपस में कोई ना कोई मसले चल रहे होते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम अच्छा तो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि ये हमारे बहुत प्यारे प्यारे जो करीबी रिश्ते होते हैं ना उन्हें हमसे दूर भी कर देता है और रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। साथ रहने रहने के चक्कर में ना बहुत सारी दूरियां आ जाती हैं। मुझे वो वाला जॉइंट फैमिली सिस्टम अच्छा लगता है कि एक घर हो लेकिन सबके अलग अलग पोर्शन हो, सब अपना अपना खाएं पकाएं, अपना सुकून से रहें। हर औरत की जो है ना एक ख्वाहिश होती है कि उसका घर हो, उसका अपना किचन हो, जहाँ वो हर चीज़ अपने तरीके से मैनेज कर सके, अपने तरीके से चीज़ें बना सके।
एक साथ रहकर अगर दिलों में दूरियां आ जाएं या रिश्ते ख़राब हों, उससे बहुत बेहतर होता है कि इंसान बेशक थोड़ा सा फासले पे रहे, लेकिन जब मिले प्यार से मिले, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, और जितना भी टाइम गुजरे ना साथ में, फिर अच्छा टाइम गुजरे। अच्छा, आज किचन में काम करते करते मुझे बहुत देर हो गई थी। एक तो स्टोव की जो है वो डीप क्लीनिंग करनी थी, उसके ऊपर से बर्नर उतार के मैंने सही से जो है सफाई की है। उसकी वजह ये है कि कभी कभी जो है ना वो चाय गिर जाए तो फिर वो बर्नर के नीचे भी चली जाती है, जिस वजह से ना वो जलने लग जाता है। तो फिर खैर वो उतारा, उसको साफ़ किया अच्छे से। उसके बाद आटा गूंद के रखा, फिर मैंने सारा किचन काउंटर टॉप साफ़ किया। अब बर्तन धोने की बारी थी, तो बस बर्तन वगैरह धोते हैं, ये धुल जाएंगे। उसके बाद जो है ना ये वाला टॉवल, इसको लाजमी धो के जो है रखूँगी। अच्छा, पता नहीं क्यों आज किचन में गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। खैर हमारी चिमनी भी ठीक नहीं है, कुकिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा किचन में सेक सा हो जाता है। खैर किचन नीट क्लीन हो चुका है। 1 hour later. ऐसे करें ना, 5,000 निकाल लें, हम्म, जितने की चिमनी ठीक होगी बाकी जो पैसे बचेंगे मेरा ट्राईपॉड आ जाएगा। अच्छा बोर्ड वगैरह में तो नहीं होना, ये ज़रूरी है चिमनी, इस वजह तुम सही करा रही है। लेके दे दो अम्मा। नहीं बेटी नहीं, अब इस दफ़ा नहीं ले सकती, फिर देखूँगी। A few moments later. अच्छा जी, अम्मा से मुझे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि मैं उनसे कुछ मांगूंगी और वो मुझे मना कर देंगी। लेकिन खैर जी, अम्मा ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया है। कह रही हैं कि कोई ट्राईपॉड के पैसे नहीं है, सिर्फ चिमनी ठीक करा के दूंगी। साथ में मुझे ये भी बातें सुनाई हैं कि हर दूसरे दिन तुम लोगों की कभी कोई चीज़ ख़राब होती है, कभी कोई चीज़ ख़राब होती है। खैर जी अम्मा, क्या ये पर्स कभी कभी निकलता है, शाज़ और नादिर ही निकलता है। और फिर जो है ना पता नहीं क्यों हमारी अम्माओं के पास जो पैसे होते हैं वो कभी भी जो है ना वो खर्च नहीं करती हैं, और संभाल संभाल के ही रखती हैं, और फिर ऐसे ही किसी मौके पे निकलते हैं जब बहुत ज़रूरी हो तो। अच्छा जी, हेल्पर भी आई हुई थी, साथ साथ सफाई भी चल रही थी। 1 hour later. अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह से 1 डेढ़ घंटे में बड़ी अच्छी सी दाल जो है ना वो गल गई थी, बन चुकी थी। उसके बाद जो है ना तड़का लगाते हैं। साथ में मैंने चावल जो हैं सफ़ेद वाले वो बना लिए हैं, बस दम पे रखे हमने, साथ साथ ये तड़का बनाते हैं। थोड़ा सा मेरा जो है ना स्टोव वो ख़राब हो गया था, लेकिन खैर है कोई बात नहीं, उसको मैं फिर दोबारा से साफ़ कर लूँगी। और इस तरह जो है ना टमाटर और प्याज का बड़ा मज़ेदार सा मैंने तड़का बना के लगाया है। मसाले मैंने सारे पहले ही दाल में डाल दिए थे, और चावल जो है ना बन चुके हैं। अच्छा, मैं वॉइस ओवर कर रही थी, फिर मैंने वॉइस ओवर को रोका है और मैंने ये वाला क्लिप रिकॉर्ड किया है। और ये ना यहाँ प्लॉट वगैरह देखने आए हैं, इन्होंने बनाना है अपना घर। तो ये यहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं कि कोई अच्छी सी जगह मिले तो हम घर बना लें।